एपिसोड का नाम है हीरोलुक का सपना हुआ पूरा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हीरोलुक की कुछ बातें, जहाँ पे जो हीरोलुक है वो बोल रहा होता है कि एक दिन इस कंट्री में भी जो चेरी ब्लॉसम है वो आएंगे। डॉक्टर कुरेआ वो बोलती है कि इस जैसी बर्फ वाली कंट्री में कभी भी चेरी ब्लॉसम है वो नहीं आ सकते। हीरोलुक बोलता है कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ और एक दिन मैं अपनी कंट्री को बचा के रहूँगा चेरी ब्लॉसम से। चेरी ब्लॉसम से जितने भी सारे लोगों की हार्ट की बीमारी है मैं उसको ठीक कर दूंगा। और इधर हमें सीन दिखा जाता है चॉपर का, जो कि महल की छत पे बैठा है और सोच रहा होता है हीरोलुक के बारे में। और हीरोलुक का जो झंडा है उसको देख रहा होता है, क्योंकि हीरोलुक ने उससे बोला था कि एक दिन तुम समुद्र में ज़रूर जाना, क्योंकि तुम जिस दिन समुद्र में जाओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानी है वो छोटी लगने लगेगी समुद्र के आगे। और हीरोलुक हमेशा से चाहता था कि चॉपर समुद्र में जाए, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है लूपी और चॉपर से बोलता है कि मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। और जो चॉपर है मन ही मन में सोचता है कि ये बंदा मेरा पीछा कब छोड़ेगा। और जो लूपी है वापस चॉपर के पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि हमारे साथ आओ मॉन्स्टर। और इधर में सीन दिखा जाता है डॉक्टर कुरेआ का, जो कि अपने महल से बाहर आती है और डेल्टॉन और जितने भी सारे विलेजर्स हैं जो कि डेल्टॉन को इधर छोड़ने आए थे उन सबको बोलती है कि मेरे महल के अंदर आओ। जो विलेजर्स हैं डॉक्टर कुरेआ को देख के बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि तो वही चुड़ैल है जो लोगों का इलाज करती है। और जो जोरो है वो बोलता है अच्छा तो यही डॉक्टर है, ये तो बुढ़िया मेरे को रास्ते में मिली थी। और फिर जो डॉक्टर कुरेआ है उसके पास आती है और जोरो को पीट देती है और बोलती है कि मेरे को आइंदा से दोबारा बुढ़िया मत बोल देना। इधर हमें सीन दिखा जाता है नामी और सांजी का, जो कि बैठ के बातें कर रहे हैं। और जो नामी है वो बता रही है कि अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं इधर 2-3 दिन तक नहीं रुक सकती, क्योंकि डॉक्टर कुरेआ है वो हमको 2-3 दिन तक इधर रोक के रखेगी और जाने नहीं देगी। हमको जल्दी से अल्बास्ता निकलना होगा, क्योंकि जो बीवी है वो बहुत परेशान हो रही है। सांजी बोलता है तो हमें उस बुढ़िया को बिना बताए इधर से चुपके से निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ पे डॉक्टर कुरेआ आ जाती है और बोलती है कि मैंने सारी बातें सुन ली। वो बोलती है कि तुम इधर से नहीं जा सकते, तुम दोनों की तबीयत खराब है, इस बंदे की पीठ में दर्द है और तुम्हें बुखार है, जल्दी से बेड पे चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सांजी का इलाज है वो डॉक्टर कुरेआ ने कर दिया है। और डॉक्टर कुरेआ सबको बताती है कि मैंने उस बंदे का इलाज कर दिया है। और सारे विलेजर्स हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि उस बंदे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जब इसका इलाज कर रही थी, आखिर इसने क्या किया होगा। और जो डॉक्टर कुरेआ है वो डेल्टॉन से पूछती है कि एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी तोपें हैं, उसकी चाबी किधर है। और भी डेल्टॉन है वो बोलता है कि वो कमरा वापोल का है, तो चाबी भी वापोल के साथ उड़ गई होगी। डॉक्टर कुरेआ है वो बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो चाबी है वो भी वापोल के साथ चली गई होगी। तभी जो नामी है वो बोलती है कि उसकी चाबी मेरे पास है, मैंने वापोल से वो चाबी चुरा ली थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी जो सारी फीस है वो माफ़ करनी पड़ेगी। डेल्टॉन बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये बच्ची तो सच्ची में बहुत अच्छी चोर है, वापोल से इसने चाबी कब चुरा ली होगी, वापोल को पता ही नहीं लगा होगा। डॉक्टर कुरेआ है वो बोलती है कि तुम लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरे को इस चाबी की जरूरत है, वरना मैं तुमसे तुम्हारी पूरी शिप है वो मांगती फीस में। और डॉक्टर कुरेआ है वो उससे चाबी रख लेती है। नामी है वो बोलती है तो ठीक है अब हम जा सकते हैं ना। तभी डॉक्टर कुरेआ है उनको मना करती है और बोलती है कि जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती जब तक तुम सारे लोग नहीं जा सकते। मैंने सिर्फ फीस माफ़ करी है और ये सब चीज़ें फीस में नहीं आती, इसलिए तुम्हें 2-3 दिन तक इधर ही रुकना पड़ेगा। और जो नामी है वो बोलती है ये अच्छी मुसीबत है। डॉक्टर कुरेआ है वो सारे विलेजर्स से बोलती है कि जल्दी से हथियारों वाले कमरे में आओ, मेरे को तुम लोगों की ज़रूरत है। और सारे विलेजर्स हैं वो हथियारों वाले कमरे में चल पड़ते हैं। इधर हमें सीन दिखा जाता है नामी का, जो कि बीवी से बोल रही होती है कि चिंता मत करो, आज रात को हम इधर से भाग जाएंगे। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चॉपर है वो अभी भी छत पे बैठा है और सोच रहा होता है कि यही बढ़िया जगह है मेरे रहने के लिए। वो बोलता है कि मेरे को इधर ही रहना चाहिए। अच्छा वो स्ट्रॉ हेड वाला है अब मेरा पीछा नहीं कर रहा। तभी नीचे से आवाज़ आती है लूपी की, जो कि बोल रहा होता है कि रेनडियर जल्दी से नीचे आ जाओ। जो जोरो है उसको बोलता है कि अब छोड़ भी दो, उसको पायरेट नहीं बनना तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। जो लूपियो बोलता है कि जोरो तू चुप रहे, मेरे को पता है कि वो पायरेट बनना चाहता है। और जो जोरो है उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तेरे को कैसे पता होगा। और जो लूपियो वापस चॉपर को आवाज़ लगाने लग जाता है, लेकिन जो लूपियो देखता है कि जो चॉपर है उसके सामने खड़ा है। लूफी बोलता है कि आखिरकार तुम नीचे आ ही गए, आखिर मेरे को पता था तुम्हें भी पायरेट बनना है। और तभी जो जोरो और उसॉप है उसको देखने लग जाते हैं। जो चॉपर है वो बड़ा सीरियस है और बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पायरेट नहीं बनना चाहता, मैं पायरेट बनना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से देखो मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक रेनडियर हूँ जिसकी नीली नाक है और मैं बोल सकता हूँ और मैं 2 पैरों पे इंसानों की तरह खड़ा हो सकता हूँ। ध्यान से देखो मुझे, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मॉन्स्टर कभी भी पायरेट नहीं बनते। और जो नामी है उसको याद आता है डॉक्टर कुरेआ की बात। डॉक्टर कुरेआ ने बोला था कि चॉपर को इंसानों ने बहुत बड़ा घाव दिया है जिसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जो चॉपर है वो बोलता है कि तुम लोग इधर से चले जाओ क्योंकि मैं पायरेट नहीं बन सकता। वो बोलता है कि शायद अगले साल मैं बन जाऊं तो तुम अगले साल आ जाना।
जो लूफी वो चिल्ला के बोलता है कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो चॉपर से बोलता है कि चॉपर हमें देरी हो रही है, जल्दी से अपना मुंह बंद कर और हमें चलना भी है। और जो चॉपर है ये बात सुन के रोने लग जाता है और वो लगभग मान ही जाता है। चॉपर बोलता है कि मेरे को डॉक्टर कुरेया को बता के आना पड़ेगा। जोरो बोलता है कि यकीन नहीं होता, लूफी ने जबरदस्ती किसी को अपने क्रू में शामिल कर ही लिया। नामी और वीवी हैं वो सांजी को घसीटते हुए लेके आ रही हैं क्योंकि उसकी कमर में दर्द है और उनको अल्बास्ता के लिए निकलना भी है। उसॉप बोलता है कि नामी तेरी तबीयत कैसी है, तू चलने के लिए तैयार है ना। जो नामी है वो बोलती है कि मेरी तबीयत अब बहुत ठीक है और डॉक्टर कुरेया तो बस यूं ही बोल रही थी कि हमें 2-3 दिन तक आराम करना होगा। वो बोलती है कि हम अल्बास्ता जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीवी बोलती है कि चॉपर है डॉक्टर कुरेया को बताने गया है कि वो हमारे साथ आ रहा है, काश डॉक्टर कुरेया है उसको अच्छे से गुड बाय करें। और जो नामी है बोलते हैं कि चिंता मत करो, जो डॉक्टर कुरेया है वो दिखती ऐसी गुस्से वाली है लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी हैं। इधर जो डॉक्टर कुरेया है पता नहीं सारे विलेजर से तोप क्यों निकलवा रही हैं और डॉक्टर कुरेया है वो बोलती है कि तुम तोप निकालते रहो, मैं अपने पेशेंट को देख के आती हूँ। और जो डॉक्टर कुरेया है बढ़ती है कमरे की तरफ और कमरे में घुसती है। वो देखती है कि कमरे में तो अकेला डेल्टॉन है। वो डेल्टॉन से पूछती है कि वो सारे बच्चे किधर गए। डेल्टॉन है वो बोलता है कि उन्हें देरी हो रही थी इसलिए वो तुम्हें बिना बताए भग के चले गए। डॉक्टर कुरेया है वो बोलती है कि मेरे को पता था कुछ ऐसा होने वाला है, आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी रहती है और वो 2-3 दिन आराम भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे चॉपर आता है कमरे के अंदर और चिल्लाता हुआ आता है कि डॉक्टर कुरेया मेरे को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर कुरेया वो बोलते हैं कि बात बाद में करना, पहले उन लोगों की मदद करवाओ और जाके तोप निकलवाओ। और तभी जो चॉपर है वो बोलता है कि मैं नहीं निकलवा सकता क्योंकि मैं समुद्र में जा रहा हूँ उन लोगों के साथ। और तभी डॉक्टर कुरेया है उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि पागल हो गया है क्या। और जो चॉपर है वो डर जाता है। डॉक्टर कुरेया है उस पर चिल्ला के बोलती है कि तू समुद्र में नहीं जा सकता, मैं तेरे को परमिशन नहीं दूंगी जाने की, अगर तू चला जाएगा तो मैं इधर अकेली रह जाऊंगी, तू मेरा असिस्टेंट है। चॉपर बोलता है कि मैं बात अच्छे से समझ सकता हूँ लेकिन डॉक्टर हिरुलुक ने मेरे से बोला था कि मेरे को एक ना एक दिन समुद्र में ज़रूर जाना है और वो दिन आ चुका है। और जो डॉक्टर कुरेया है वो बोलते हैं कि तू समुद्र में जाएगा तो तू मर जाएगा क्योंकि पायरेट हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और वो हर दिन लड़ाई करते हैं, जैसे कि हिरुलुक मरा था क्योंकि वो भी इस कंट्री को पायरेट जैसे बचाना चाहता था और उसने तो झंडा भी बना लिया था खुद का पायरेट जैसा। चॉपर बोलता है कि ऐसा नहीं है, जो मेरे डॉक्टर हिरुलुक थे वो बहुत अच्छे थे और उनका सपना एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और जो डॉक्टर कुरेया है उस पर अचानक से हथियार फेंकने लग जाती है और बोलती है कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी, उससे पहले ही मैं तेरे को इधर मार दूंगी। और जो चॉपर है वो बोलता है कि आप सच्ची में कर रही हो। और जो डॉक्टर कुरेया है वो सच्ची में हथियार फेंकने लग जाती है चॉपर के ऊपर और चॉपर डर के मारे भागता है। डॉक्टर कुरेया है और हथियार लेती है और चॉपर के पीछे पड़ जाती है। इधर जो सारे लोग हैं वो तोप निकाल रहे होते हैं और बोलते हैं कि बस काम पूरा ही हो गया। और तभी जो चॉपर है उनके बीच में से भग के आता है और बोलता है कि मेरे को कोई बचाओ। वो सारे लोग हैं वो देखते हैं कि डॉक्टर कुरेया है उसके पीछे पड़ी हुई है हथियार लेके। जो चॉपर है अपना रेनडियर वाला रूप बदल के आ जाता है महल के बाहर, वो भी एक गाड़ी लेके पीछे। और सारे लोग हैं वो चॉपर को देखते हैं कि चॉपर इधर आ रहा है और वो देखते हैं कि डॉक्टर कुरेया है उसके पीछे पीछे आ रही है हथियार लेकर और चॉपर को मार रही है और बोल रही होती है कि जो रेनडियर है वो समुद्र में नहीं जाते, तू भी हिरुलुक की तरह ऐसे सपने देखता है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते और तू भी एक दिन उसकी तरह मर जाएगा। और फिर जो चॉपर है वो बोलता है कि डॉक्टर हिरुलुक के सारे सपने हैं वो पूरे हो गए थे, उन्होंने अपनी रिसर्च है वो पूरी कर ली थी। सारे लोग हैं वो देखते हैं कि डॉक्टर कुरेया है वो पागल हो चुकी है और हथियार मार रही है उनके ऊपर भी। और सारे लोग हैं वो बहुत डर जाते हैं। और जो चॉपर है वो बोलता है कि जल्दी से इस पीछे गाड़ी में बैठो, हम रोप वे से ही जाएंगे लेकिन अलग तरीके से। इधर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी है वो बोलता है आसमान में देखो क्या जा रहा है। और सारे लोग हैं वो आसमान में देखने लग जाते हैं और वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि एक रेनडियर है वो हवा में उड़ रहा है और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो बोलते हैं क्या वो वही चुड़ैल है जो कि हवा में उड़ती है रात को, डॉक्टर कुरेया। सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि कहावत सच हो गई, चुड़ैल सच्ची में हवा में उड़ सकती है। इधर हमें सीन दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि जो चॉपर है वो सारे लोगों को लेकर रोपवे की रस्सी से माउंटेन से नीचे उतर रहा है और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि चॉपर हवा में उड़ रहा है, इसलिए लोगों को गलतफहमी है कि जो डॉक्टर कुरेया है वो एक चुड़ैल है और वो रात को हवा में उड़ती है रेनडियर पे। इधर जो चॉपर है वो सोच रहा होता है कि कितने साल में डॉक्टर कुरेया के साथ रहा और आज मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। और वो सोच रहा होता है कि कैसे कैसे डॉक्टर कुरेया ने उसको दवाइयों के बारे में नॉलेज दी और उसको एक डॉक्टर बनाया। और सोचता है कि पता नहीं है मैं फिर से इधर कब आऊँगा, शायद 2-3 साल बाद। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर कुरेया का, जो कि चॉपर को देख रही होती है कि वो रोपवे से जा रहा है। जो डेल्टॉन है वो बोलता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उसको इस तरह से विदा करना ठीक रहेगा। जो डॉक्टर कुरेया है वो बोलती है कि मैं चॉपर को लेके बहुत खुश हूँ कि आखिर वो समुद्र में जा रहा है, वो भी एक पायरेट बनने के लिए।
डॉक्टर कुरिया सारे लोगों से बोलती है कि जो तुमने तोप निकाली है जल्दी से उनको चलाने के लिए रेडी करो। इधर जो चॉपर है सारे लोगों को लेके जा रहा होता है उनकी बोट की तरफ और मन में सोच रहा होता है कि डॉक्टर कुरिया है वो झूठ बोल रही थी कि जो डॉक्टर हिरुलुक है वो बिना सपना पूरा करे मर गए। उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था और उनकी जो रिसर्च है वो पूरी हो चुकी थी। अचानक से जो चॉपर है वो सोचने लग जाता है कि कहीं डॉक्टर हिरुलुक ने मेरे से झूठ तो नहीं बोला था कि उनकी रिसर्च है वो पूरी हो गई, ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं। और इधर जो माउंटेन पे सारी तोप हैं वो चलने के लिए रेडी हैं और ऊपर की तरफ मुंह कर दिया गया है उनका। और फिर डॉक्टर कुरिया है सारे लोगों से चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी से तोप चला दो और सारे विलेजर्स हैं वो तोप चला देते हैं। वो लोग आसमान की तरफ तोप को चलाते हैं और जो डेल्टॉन है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने आसमान में तोप क्यों चलाई। और जो डॉक्टर कुरिया है वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि अब कमाल देखो। टाउन में सारे लोग हैं वो तोप की आवाज़ सुन के बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वापोल तो वापस नहीं आ गया। और अचानक से सारे लोग हैं वो देखते हैं कि आसमान में कुछ हुआ है और सारे लोग हैं आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और बड़े हैरान होते हैं। और तोप की आवाज़ सुन के जो लूफी का क्रू है वो भी रुक जाता है और आसमान की तरफ सारे लोग हैं वो देखने लग जाते हैं। लूफी है वो बोलता है ये तो सच्ची में कमाल है। चॉपर देखता है कि आसमान में से स्नो की जगह चेरी ब्लॉसम की जो पत्ती हैं वो गिर रही हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर हिरुलुक था उसने अपनी 30 साल की रिसर्च थी वो डॉक्टर कुरिया को दे दी थी और उसके अंदर थी खास तरह की सैंड। अगर तुम उसको बर्फ के साथ मिलाओगे तो वो चेरी ब्लॉसम की पत्तियां बन जाएंगी, जिससे जो लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। जो चॉपर है वो बोलता है कि मैं गलत था, जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी रिसर्च अच्छे से पूरी करी थी और उनकी 30 सालों की रिसर्च है आज हमारे सामने है। सारे लोग हैं वो हवा में देख रहे होते हैं कि हवा में वो सैंड है वो बिल्कुल मिल चुकी है और एक बहुत बड़ा चेरी ब्लॉसम है वो बन चुका है, जिससे उसकी पत्तियां हैं ज़मीन पर गिर रही हैं स्नो की जगह। और जो चॉपर है उसको देख के चिल्ला रहा होता है बहुत तेज़ी से और बोलता है कि डॉक्टर मैं आपके जैसा बढ़िया डॉक्टर एक दिन ज़रूर बनूंगा। और जो डॉक्टर कुरिया है वो बोलती है कि सच्ची में ऐसा कुछ डॉक्टर हिरुलुक ही कर सकता था। डॉक्टर कुरिया है वो चिल्लाती है और बोलती है कि चॉपर तुम जहाँ भी हो जल्दी से चले जाओ समुद्र में और हिरुलुक की बात मानो और अपना सफ़र शुरू करो। और जो एपिसोड है और ड्रम आइलैंड आर्क है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। तो अगले एपिसोड से चालू करेंगे अल्बास्ता आर्क। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान।